स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने लगभग कब्जा कर लिया था एंड ये करीब पिछले साल की बात है, अगस्त के महीने में अमेरिका को बाहर कर दिया था बेसिकली वहाँ से। तो हुआ क्या है यहाँ पर कि जब ये सारी चीज़ें हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करेगा तालिबान को, पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा दबदबा बन जाएगा अफगानिस्तान के अंदर। और कुछ हद तक बात सही थी कि यहाँ पर जिस तरह से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, पाकिस्तान जिस तरह से चीज़ों को डिक्टेट कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं भारत बहुत पीछे ना हो जाए। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर चीज़ें हमेशा एक तरह से नहीं चलती हैं, हमेशा आपको कहीं ना कहीं चीज़ें बदलते हुए दिखेंगी। और यही हुआ है यहाँ पर। आप देख सकते हो कि तालिबान ने पाकिस्तान के लिए जो कोल का प्राइसेस है उसको बढ़ा दिया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था कि सस्ते में वो कोयला तालिबान से, अफगानिस्तान से मंगा सके। लेकिन ये आप खबर देख सकते हो, तालिबान हाइक्स कोल प्राइसेस आफ्टर पाकिस्तान PM अप्रूव्स इंपोर्ट्स फ्रॉम अफगानिस्तान। तो ये मामला है क्या पूरा, यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों आखिरकार यहाँ पर जो तालिबान है वो पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन खराब करना चाह रहा है, हो क्या रहा है एग्जैक्टली, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। UPSC की तैयारी आपके लिए एक बहुत आसान बना दिया स्टडी IQ ने। इसका मेन कारण यह है कि हमने आपके लिए लाइव बैचेस लाए हैं। जी हाँ, आपको अब UPSC के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठकर लाइव क्लास का आनंद ले सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसके अंदर जैसा कि आप देख पाओगे कि सारी क्लासेस लगभग 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग कराई जाएगी। आपको क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे, MCQ कराया जाएगा ताकि आपका प्रीलिम्स अच्छे से हो सके, राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आपका जो मेंस है उसकी तैयारी हो। इस तरह के अनेकों फीचर आपको हमारे कोर्स के अंदर मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा, जो अगला बैच है दैट इज लाइव फाउंडेशन बैच, ये आपका सुबह 8 बजे से हर रोज होगा 11 जुलाई को। और जो पहला बैच था आपका, वो था आपका 20 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो शाम को क्लासेस होती हैं। तो दोनों आप चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो वो आप ले सकते हो। और इसके लिए आपको हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाना है। और जो पूरा प्राइस है 25,000 का, वो सिर्फ आपको 19,000 में मिल जाएगा अभी के लिए। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आप इस ऑफर को अवेल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहां पर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के ऊपर, तालिबान के ऊपर इल्जाम लग रहा था, एलिगेशंस लग रहा था कि वो एक पपेट बनता जा रहा है। और जाहिर सी बात है, तालिबान जैसे ग्रुप को ये चीज़ पसंद नहीं आएगा। तालिबान अपने आप में एक अलग संगठन है, बहुत एग्रेसिव है, टेररिस्ट जैसा दर्जा जो है वो पहले कई बार दिया हुआ है उसको। तो तालिबान को ये चीज़ पसंद नहीं आएगा कि वो किसी का पपेट बनकर रहे। और इसी कारणवश अभी आप देखो तो यहाँ पर पाकिस्तान को कोयले की जरूरत थी। और इसलिए कुछ घंटे पहले ही, मतलब यहाँ पर जब तालिबान ने निर्णय लिया कि हम कोयले के प्राइसेस को बढ़ाएंगे, उसके जस्ट कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने अप्रूव कर दिया, अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान को इस समय कोयले की इंपोर्ट की आवश्यकता है और वो अफगानिस्तान से मंगाएंगे रुपी में। मैं इंडियन रुपी की बात नहीं कर रहा हूं, जो पाकिस्तानी रुपी है उसमें मंगाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको याद होगा जब तालिबान ने कब्जा किया था अफगानिस्तान पर, तो उस समय यहाँ पर जो डॉलर है उसके बहुत सारे जो रिजर्व्स पड़े हुए थे अफगानिस्तान के फॉरेन कंट्रीज में, उसको एक प्रकार से फ्रीज कर दिया। तो डॉलर में उतना ट्रेड हो नहीं पा रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर जो अफगानिस्तान है वो लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए रेडी है। तो पाकिस्तान के पास क्योंकि डॉलर है नहीं, तो उसके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो पाकिस्तानी रुपए देकर जो अफगानिस्तान से कोयला है वो पाकिस्तान मंगा सकता है। तो जैसे ही यहाँ पर अप्रूव किया गया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि साउथ अफ्रीका के ऊपर जो वो निर्भर रहते हैं कोयले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा और डॉलर में पे करना पड़ता है, रादर देन दैट वो अफगानिस्तान से कोयला मंगाएंगे। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही यहाँ पर तालिबान की जो रिजीम है उन्होंने अनाउंस किया कि हम कोयले का प्राइस बढ़ा रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर एक प्रकार से प्रहार करने की कोशिश हो रही है। तो क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले ये कि हो क्या रहा है, मतलब कि एक तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कितना इंक्रीज किया गया है। देखो, जो शहबाज शरीफ हैं उनका मेन एम ये था कि वो सस्ते में पाकिस्तान के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकें, जितना जल्दी हो सके कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत जगह ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है, बहुत घंटों घंटों बिजली जा रही है। इन सारे चैलेंजेस को निपटने के लिए वो कोयला मंगाना चाहते थे।
थे। तो यहाँ पर तालिबान ने ये कहा, एक तो सबसे पहले जो $90 पर टन का कोयला था उसको $200 पर टन कर दिया। उसके बाद कस्टम ड्यूटी लगा दी। एक तो कोयला महंगा हो गया, वो ठीक है, लेकिन तालिबान मतलब अफगानिस्तान से बाहर अगर कोयला जाता है, चाहे पाकिस्तान हो, भारत, कहीं भी अगर वो जाता है, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा 30% ड्यूटी पे करना होगा। तो आप इसी से समझ सकते हो कि ये पाकिस्तान के लिए कितना ज़्यादा महंगा हो जाएगा कोयला। ऑल्दो पाकिस्तान के जो एडवाइज़र हैं उनका यही कहना था कि यहाँ पर अभी के लिए हम कुछ जो पावर प्लांट्स हैं उसी के लिए कोयला मंगाना चाहते हैं, जिसकी वजह से लगभग $2.2 बिलियन का जो डॉलर्स हैं वो सेव हो जाएंगे पाकिस्तान को, क्योंकि वो डॉलर में नहीं पे करना है, पाकिस्तानी रुपये में पे करना है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली ये हुआ कैसे, मतलब कि यहाँ पर दोनों के बीच चल क्या रहा है। तालिबान ने प्राइसेस क्यों बढ़ा दिया इतना ज़्यादा, ठीक है बढ़ाने के लिए बढ़ा सकता था, लेकिन इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा दिया। देखिए ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है वो तब हो रहा है क्योंकि अचानक से तालिबान को लगा कि अफगानिस्तान से बहुत सारा कोयला बाहर जा रहा है, स्पेशली मई के अंदर, जो अभी पिछला 1 महीना गया था मई में, तो उस समय बहुत सारा कोयला पाकिस्तान ने इंपोर्ट कराया था। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो अफगानिस्तान की सरकार है वो तो डिपेंडेंट है ऑलरेडी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं खोजती रहती है कि कहाँ पर वो एक्सपोर्ट करे कोयले को, रिसोर्सेज को, और उसको यहाँ पर पैसा मिल जाए। और ये भी आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान तालिबान स्टेप अप कोल एक्सपोर्ट टू बूस्ट लोकल बजट। तो कहीं ना कहीं बजट को बढ़ाने के लिए, पैसा लेने के लिए तालिबान भी जो है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन उसके लिए अब तालिबान चाहता है कि उसको ज़्यादा पैसा मिले। लेकिन इसका एक और मेन कारण है इंक्रीज करने का, वो ये है कि जो मैंने आपको बताया कि जो इमेज है तालिबान का, उसका जो रिलेशनशिप है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, उसको बदलने की कोशिश इंटरनेशनल एरेना में, क्योंकि जैसा मैं बता रहा था कि एक पपेट के तौर पर देखा जा रहा था तालिबान जो है कि पाकिस्तान का पपेट बनता जा रहा है, तो वो तालिबान को पसंद नहीं आ रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हो जो अफगानिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स हैं, उन मुफ्ती इस्मातुल्लाह बुरहान, उन्होंने यहां पर बोला है कि नो कोल ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन टू कंट्रीज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है इस समय, और इसलिए पाकिस्तान हमारे ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता कि हम उसको कोयला दें। हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, ऑल्दो अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान के अंदर अभी क्या होता है कि जो कोयला है वो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाता है, और लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, उसको सस्ते में खरीदते हैं अफगानिस्तान के अंदर और उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं महंगे में पाकिस्तान में। तो यहाँ पर अब इन्होंने क्या कर दिया कि कस्टम ड्यूटी लगा दिया कि चलो आप सस्ते में अफगानिस्तान के अंदर कोयला ले रहे हो और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो और 30% पे करना होगा, मतलब उसको महंगा कर दिया ताकि वो उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट ना हो पाए। और इसीलिए बुरहान जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका ये कहना था कि लोकल ट्रेडर्स चाहे तो कोयले को भेज सकते हैं, लेकिन अब उनको यहाँ पर 30% की जो ड्यूटी है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इस सिचुएशन में है कि हमारे मदद करने से, मतलब सिर्फ कोयला भेजने से कोई आर्थिक हालात सुधर नहीं जाएंगे पाकिस्तान के। सोचिए तालिबान ये बात कह रहा है पाकिस्तान को लेकर। और इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, वैसे तो अब कोई एक्सपर्ट बचा नहीं है जिस तरह के हालात हैं अफगानिस्तान में, लेकिन स्टिल जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से कोयला निकाला जा रहा है, रिसोर्सेज निकाला जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, उसकी वजह से जो पूरा एनवायरनमेंट है अफगानिस्तान में वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और पाकिस्तान यहाँ पर अफगानिस्तान के रिसोर्सेज को लेता जा रहा है एट दी एब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल नेशनल गवर्नमेंट। मतलब कि इस समय आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर कोई एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है जो कि अफगानिस्तान के लोगों का ख्याल रख सकते कि हर एक पहलू को देख सके, उसको तो बस पैसा चाहिए। और इसीलिए इस समय पाकिस्तान जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और तालिबान के जो रिलेशंस हैं वो लगातार आपको डिटोरिएट होते हुए देखने को मिलेंगे, वीक होते जा रहे हैं। और स्पेशली आपको ये भी याद होगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि भारत ने अपनी एम्बेसी खोल दी है काबुल में। एम्बेसी क्या खोली है, बेसिकली एक प्रकार की टेक्निकल टीम भेजी है। पहली बार ऐसा हुआ है तालिबान के आने के बाद कि हमने एक टेक्निकल टीम भेजा है जो कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ वर्क वगैरह है, जो अभी आपका अर्थक्वेक वगैरह आया था, वहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, तो उन सारी चीज़ों को देखना, भारत जो भी कुछ दे रहा है, मदद कर रहा है, वो क्या सही जगह पहुँच रहा है कि नहीं। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ हैं अफगानिस्तान में, चाहे अभी जो गुरुद्वारा पर अटैक हुआ था, तो जो सिख लोग आना चाहते हैं भारत, उनको कैसे वीज़ा दी जाए, इन सब को लेकर भारत ने अभी काबुल के अंदर एक प्रकार से अपनी एम्बेसी को वापस से रीस्टार्ट करने की कोशिश की है। और ये बात पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। यहाँ पर जो तालिबान है वो ओपनली एक प्रकार से आप कह सकते हो कि यहाँ पर भारत को इनवाइट कर रहा है कि आप आइए,
लेकिन दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अपने अलग अलग मिशंस के माध्यम से, डिप्लोमेटिक मिशंस के माध्यम से, कि यहाँ पर तालिबान मतलब अफगानिस्तान और भारत के बीच में दरारें ज़्यादा से ज़्यादा पैदा की जाएं ताकि दोनों के रिलेशन अच्छा ना हो। पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे हो। और इसका एक और पहलू मैं आपको बताता हूं। ये अगर आप देखोगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बहुत बड़ा बॉर्डर, लगभग पूरा ईस्टर्न साइड आप देखिए, यहाँ पर जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ शेयर होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान कुछ फेंसिंग लगाने की कोशिश कर रहा था। बेसिकली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको टीटीपी कहा जाता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। उनके द्वारा कई जगह बॉम्ब ब्लास्ट कराए गए हैं, चाहे बलूचिस्तान के अंदर हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, कई जगह ब्लास्ट कराए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हिंसा होती है। तो इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पर एक फेंसिंग कराई जाए, लेकिन तालिबान ने कभी भी ये जो बॉर्डर है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, और इसीलिए तालिबान यहाँ पर रेसिस्ट कर रहा है कि ये फेंसिंग हम नहीं करने देंगे, और इसके वजह से भी दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आई होप कि ये जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है उससे आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरफ पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशंस लगातार डिटोरिएट हो रहे हैं, और पाकिस्तान को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है कि भारत ने अपनी एम्बेसी वापस से रीस्टार्ट कर रहा है, जो रिलेशन है वो थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं, ये पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा है। और इस समय अफगानिस्तान भी अपनी चाल चल रहा है कोयले के प्राइस बढ़ाते हुए, और वो भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको कोयले के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। अफगानिस्तान के अंदर देखिए, अफगानिस्तान में बताया जाता है कि करीब 73 मिलियन टन्स ऑफ प्रूवन कोल रिजर्व्स एज ऑफ 2016, 62nd नंबर है अगर आप देखोगे पूरे विश्व के अंदर। और अफगानिस्तान के अंदर जो प्रेजेंट में जितना कंजम्पशन है उसका 38 गुना रिजर्व इस समय अफगानिस्तान के अंदर है। मतलब कि जिस स्पीड से अभी अगर हम देखें कितना कंजम्पशन करता है अफगानिस्तान, उस हिसाब से इसके पास 39 ईयर्स का कोयला बचा हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा कोयले की खपत भी बढ़ेगी, और एक्सपोर्ट भी आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो जो तालिबान का रिजीम था 1996 से लेकर 2001 के बीच, तो यहाँ तो कोयला कभी एक्सपोर्ट ये लोग करते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं होता था, पूरी ठप हो गई थी पूरी इकोनॉमी 1990s में। और अमेरिका के आने के बाद, उसके बाद 3-4 साल के बाद से धीरे धीरे जो एक्सपोर्ट है कोयले का वो होने लगा, और अभी आप देख सकते हो कि कोयला का एक्सपोर्ट यहाँ पर किया जा रहा है और ज़्यादा किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्या तालिबान कोई छूट देता है कि नहीं देता है। लेकिन एक जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा था, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता था इसके बारे में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं कि कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन 4 में से कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो रोड के सरफेसिंग की जाती है ना, ऊपर से आपने देखा होगा जो रोड होता है उसके ऊपर सरफेसिंग होती है, किस चीज़ से की जाती है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs जो हैं वो अपने स्टोरीज में डालता रहता हूँ, वहाँ से आप प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी बहुत आसान हो गई है, क्योंकि हमारे द्वारा जो लाइव फाउंडेशन बैच लाया गया है उसके माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें घर बैठकर कर सकते हो। जस्ट गो वंस, कुछ ट्रायल वीडियोस वगैरह देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम जिस रेट पर जस्ट 19,000, यूज़ द कोड अंकित लाइव और आपको पूरा ये ऑफर मिल जाएगा। हरी अप, क्योंकि जैसे जैसे फिलअप होंगे सीट्स वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि हमें इंडिविजुअल मेंटरशिप करना है, मतलब हर एक इंडिविजुअल पर ध्यान देना है ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।